हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनस्टॉपेबल्स के ऊपर। मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपके लिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के पहले जस्ट यूपीएससी हिस्ट्री और कल्चर में से किस तरह से टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है उसका एक एनालिसिस करवा रहा हूं। कहने का इंटेंशन यह है कि पिछले 11 साल में 2012 से लेके आप पकड़ के चलिए 2023 तक यूपीएससी ने कितने सारे कीवर्ड बेस्ड टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, उनमें से कौन से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते। बहुत सारे बच्चों को क्वेरी रहती है कि सर हमको हिस्ट्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं नहीं करने हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी 3 दिन के बाद जो प्रीलिम्स है उसमें शायद तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच आर द टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड विच आर नॉट टू बी अटेम्प्टेड, विच आर सपोज टू बी स्किप्ड, एंड कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कैसे वर्ड्स को स्प्लिट करके हम लोग है ना कीवर्ड्स को स्प्लिट करके उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर आ सकते हैं और सीधा सीधा हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, 2023 से शुरू करेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन से, और 2023 से लेके 2012 तक देखेंगे कि कितने कितने कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आए। जैसे पिछले बार वत्ता की रुतल आ गया था, उसके अगले साल देखोगे फनम नाम का एक शब्द आया था। फिर आप देखने की कोशिश करें, धन्य कटक करके एक जगह का नाम पूछ दिया था। खैर आज के सेशन के अंदर मैंने मैपिंग के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, सीधे सीधे कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट किया जा सकता है by use of technique, by use of reverse engineering, by solving it from the questions itself। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे स्किप कर देना है। जैसे अगर आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं कर रहे बाय द वे, तो जरूर से कर दीजिएगा। ये मेरी प्रोफाइल है और उसकी क्यूआर कोड है, और फॉलो कर दोगे तो यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स एज वेल। जैसे 2023 के ऊपर चले जाते हैं और पूछा गया था कि वत्ता किरुतल क्या है, व्हाट इज वत्ता किरुतल, ओके। और आपको फिर यहाँ पे डाल दिया जाता है ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किंग एम्प्लॉयड बॉडीगार्ड, फिर आपको लर्नेड पर्संस के बारे में पूछा गया, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच, और चौथा है कि किंग डिफीटेड इन कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। अब देखिए कि ये तमिल लिटरेचर की बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ करती थी। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको नेक्स्ट टाइम एक सवाल आ सकता है, वो है नडुकाल, ओके। आपको पूछ देगा कि व्हाट इज नडुकाल प्रैक्टिस, आपको पूछ देगा कि व्हाट इज वीराकाल प्रैक्टिस। नडुकाल और वीराकाल प्रैक्टिस अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये भी संगम लिटरेचर का ही कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, जहां वॉरियर्स के टॉमस्टोन बनाए जाते थे। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धाओं का। तो एक सवाल यहां से बनेगा। वत्ता किरुतल का तो आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है कि भाई एक राजा जब हारता है उसको कैसे, अब ये क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता था, मोस्ट प्रोबब्ली अटेम्प्टेबल है, क्योंकि बाय लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वुमेन बॉडीगार्ड्स का कंसेप्ट आपको संगम पीरियड के अंदर सीधे सीधे तौर के ऊपर नहीं मिलता है। लर्नेड पर्सन के बारे में हमको पता चलेगा, पर वो सब पोएट्स हुआ करते थे और उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है सर, जैसे राजा के लिए को शब्द आपको देखने को मिलता रहता है कीवर्ड्स के अंदर से। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे एनिमल्स, ये ऐसा कोई आपने पढ़ा नहीं है। तो कभी कभी क्या होगा कि बाय लॉजिक और बाय एलिमिनेशन हम कह सकते हैं आप क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच पाएंगे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। एक और दो कीवर्ड संगम पीरियड से याद रखना, नडुकाल और वीराकाल प्रैक्टिस। ये एक प्रकार के टॉमस्टोन्स हुआ करते थे एक वॉरियर्स के लिए, जो भी योद्धा लोग समाज के हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके जगह के ऊपर या उनको याद करने के लिए सोसाइटी के अंदर वी विल कम टू नो कि नडुकाल या वीराकाल प्रैक्टिसेस को भी अंजाम दिया जाता था, याद रखिएगा। खैर इसके सिवाय आपको 2023 में वत्ता किरुतल पूछा था, 2022 में पूछ दिया फनम क्या है। फनम, तो फनम इज एक्चुअली द कॉइन विच इज बिलोंगिंग टू द विजयनगर पीरियड सर, ओके। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि इनके द्वारा और भी कॉइन्स इशू किए गए थे। जैसे हमको पता चलता है पगोड़ा नाम का एक आपको कीवर्ड देखने को मिलता है। कॉइन्स के ऊपर से आपको और भी कीवर्ड्स आपको पूछा जा सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की बात करेंगे। अब देखिए ये शब्द तो आपको विजयनगर के कंटेक्स्ट के अंदर से मिलता रहेगा। इसके सिवाय विजयनगर के अंदर आपको वरह करके कॉइन्स देखने को मिलते हैं, वरह, ओके। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन इन द फ्यूचर कि भाई वरह क्या है, पगोड़ा क्या है, ये सब कहां से है। या आपको कॉइन्स के ऊपर से ही आपको अलग से सवाल आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू वैदिक पीरियड, क्या वैदिक पीरियड में कॉइन्स एग्जिस्ट किया करते थे या नहीं करते थे। या आपको पूछा जाएगा कि सतमणा क्या है, आपको पूछा जाएगा निष्क क्या है। तो दिस आर ऑल द कीवर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी विच आर रिलेटेड टू कॉइन्स। जैसे आप देखोगे दिनार नाम की एक आपको शब्द देखने को मिलती है, दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड विच इज रिलेटेड टू कॉइन्स। आपको रूपक करके एक शब्द देखने को मिलता है, रूपक इज अ कीवर्ड विच इज रिलेटेड टू द सिल्वर कॉइन्स, दिनार इज रिलेटेड टू द गोल्ड कॉइन्स। इसी कंटेक्स्ट के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो कॉइन्स की हम लोग जब बात करेंगे तो कॉइन्स में आपको दिनार, रूपक आपको देखने को मिल जाएगा। यू विल फाइंड अशरफी आपको देखने को मिलता रहता है।
अशरफी इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो वी विल कम टू नो कि मिडिवल इंडिया के अंदर इशू किया था सूरी पीरियड के अंदर। आपको रुपया पता होगा, रुपया मूलतः से रूपक से ही आया है। रूपक जो है वो सिल्वर कॉइन से, वहां से मिडिवल पीरियड के अंदर रुपया आपको देखने को मिलता है। आपको मोहर देखने को मिलती है, मोहर सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि देयर आर वेरी नेम्स ऑफ द कॉइन्स। यूपीएससी एक बार आपको पूछ दिया फनम क्या है, दूसरी बार पूछ देगा पगोड़ा क्या है, वरह क्या है, मोहर क्या है, सतमणा क्या है, निष्का क्या है, दिनार क्या है, रूपक क्या है, अशरफी क्या है, रुपया क्या है। इसके सिवाय और भी बहुत सारे कॉइन्स के प्रकार है। मैं सबके सब तो यहाँ पे आपको नहीं करवा रहा हूं, पर मैं आपको खाली कीवर्ड से बता रहा हूं कि यूपीएससी इसमें से भी सवाल पूछ सकता है। फनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉइन्स, प्लीज रिमेंबर। बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ही स्किपेबल होते हैं। स्किपेबल इसके लिए मैं कहता हूं क्योंकि आप इसमें से लॉजिक नहीं लगा पाओगे कि ये क्लॉथिंग का प्रकार है, ऑर्नामेंट्स का प्रकार है, वेपन्स का प्रकार है सर, ठीक है। बट मोस्ट प्रॉब्ली वी विल फाइंड कि ऐसे क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आपको नेक्स्ट टाइम अगर सवाल पूछा जाएगा तो और भी कीवर्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं कॉइन्स के हिसाब से। पगोड़ा, वराह, मोहर, सतमणा, निष्का, दिनार, रूपक, अशरफी, रुपया, कौन से राजाओं के द्वारा कौन से कॉइन्स इशू किए गए थे वो भी आपको आ सकता है। इनफैक्ट कौड़ी, अगर आपको पता होगा, कौड़ी, कौड़ी was also a form of currency only that was used in the Gupta period। तो ये सब कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं कॉइन्स के कंटेक्स्ट में, एंशिएंट पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको 2022 की प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग वर कॉल्ड एज कल्हाधरन या कुल्हाधरन। अब देखिए कि ऐसे सवालों को मैं तो टफ कैटेगरी के अंदर ही डालता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसे सवाल मतलब अटेम्प्ट करने बहुत टफ हो जाते हैं। अब देखिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। पर्शियन कैलीग्राफिस्ट जो शब्द है वो नस्तलिक करके एक लिपि लिखा करते थे सर, ठीक है। नस्तलिक स्क्रिप्ट कहते हैं सर, है ना, जहां पर्शियन कैलीग्राफी बेसिकली लिखने वाली लोग आपको, कलंदर्स वर एक्चुअली मोर ऑफ अ सूफीज, ओके। तो वी विल फाइंड कि हमको यहां से ये क्लियर हो जाता है। अरब मर्चेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो मेनी अ टाइम वी विल सी कि व्यापारियों के लिए अलग प्रकार के कीवर्ड्स यूज होते थे। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए विथ रिस्पेक्ट टू महमूद गवन यूज्ड टू बी अ मर्चेंट, तो उसके लिए एक अलग शब्द आपको देखने को मिलता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू मिडिवल हिस्ट्री। वी विल फाइंड मुल्तान के जो व्यापारी थे उनके लिए एक आपको अलग शब्द देखने को मिलता रहता है। तो अगर आपको इन तीनों के मीनिंग पता होते, थोड़े बहुत मीनिंग पता होते, तो ही आप सैयद के ऊपर आ जाते हैं सर, ओके। मेरे हिसाब से ऐसे सवाल आपको हर बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आएंगे, हो सके उतना स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अटेम्प्ट करने जाओगे तो नेगेटिव चला जाएगा। इसका राइट आंसर सैयद डायनेस्टी है, क्योंकि सैयद डायनेस्टी के लोग जो है एक विशेष प्रकार की कैप पहना करते थे। सैयद्स वर सीन एज अ डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। भारत में सैयद डायनेस्टी का जो ओरिजिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो वो हुआ था 1414 से लेके 1451 तक सर, ओके। और खिजर खान करके एक सेनापति था, ये सैयद हुआ करता था, ये तैमूर के अंडर में गवर्नर था। तो जब तैमूर ने भारत में आक्रमण किया 1398 में, तो खिजर खान को छोड़ के गया था। छोड़ के जाने का मतलब है कि उसको अपॉइंट करके गया था कि भाई तुम जाके ये वंश को आगे चलाओ, और फिर इसी ने ही तुगलक डायनेस्टी को टॉपल किया और अपने आप को एस्टेब्लिश किया सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि आपको इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। दे कैन आस्क यू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कि भाई कल्हाधरन क्या था। ये कीवर्ड है, मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन मैं इसको कंसीडर करूंगा, पर रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको नाम पता होना चाहिए। इनफैक्ट भारत में बहुत सारे अरब मर्चेंट्स आए हैं, जैसे आप देखोगे सुलेमान करके अरब मर्चेंट आपको देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है, जो 9th सेंचुरी के आसपास हमको यहां से देखने को मिलता है। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भारतीय इतिहास में देखोगे तो वी विल सी कि गुर्जर प्रतिहार के कार्यकाल के अंदर भी बहुत सारे अरब व्यापारी इंडिया में एंटर करते हैं। अरबों की हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपको ये भी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो इक्ता सिस्टम है ना, इक्ता सिस्टम सबसे पहली दफा सिंध में लागू की गई थी। इक्ता के बारे में ऑलरेडी सवाल आ चुका है कि इक्ता वाज ए इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इक्ता वाज नेवर एन इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, it was actually introduced by the Arabs in the Sindh, but was not successful all over the country. Later on, when Ghurid dynasty invaded over India और कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तुतमिश सत्ता के ऊपर आया, तो अल्तुतमिश ने फिर से इक्ता सिस्टम को रिवाइव किया सर, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछने की शक्यता है। तीसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया 2021 के प्रीलिम्स के अंदर। हम लोग रिवर्स कर रहे हैं 2023 के कीवर्ड्स, 2022 के कीवर्ड्स, अब 2021 में आपको पूछा हड़बी, ओह और कुई क्या है सर, ओके। अब ऐसे सब सवालों को कैसे आप आंसर करोगे कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग्स है, या डांस फॉर्म्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया।
आपको सारी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए। भारत में ब्रिटिश एरा के अंदर या खास करके 1800s के आसपास के पीरियड्स के अंदर आज के छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर एक रिवॉल्ट हुआ था जिसे कहते हैं होर रिवॉल्ट। ओके, आपको बिरसा मुंडा का विद्रोह पता होगा, आपको संथाल विद्रोह पता होगा, आपको जबरा पहाड़िया का रिवॉल्ट पता होगा, वैसे ही हो रिवॉल्ट हुआ था। हो रिवॉल्ट वाज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट। व्हाई? क्योंकि इट वाज अ ट्राइबल कम्युनिटी दैट रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक का यूज करके आप कैसे इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपको उतना पता है कि हो कम्युनिटी ने विद्रोह किया था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। कब किया था? 19 सेंचुरी की शुरुआत में, 1800 के आसपास का पीरियड था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टॉपल करने के लिए ये विद्रोह किया गया। इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखने की कोशिश करें, यहां पे डाला गया है ट्राइबल लैंग्वेजेस। ओके, तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? ट्राइबल लैंग्वेजेस। ओके, तो ट्राइबल रिवॉल्ट था, इसके लिए ट्राइबल लैंग्वेजेस आ गया। प्री हिस्ट्रिक केव पेंटिंग्स को हम लोग पेट्रोग्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो विल सी की भीमबेटका के अंदर आपको मिलता रहेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वाद्य कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज वाद्य। शिशिर वाद्य, तंतु वाद्य, अवनाद वाद्य यू विल फाइंड, या नाद वाद्य के रूप में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। एंड वी विल ऑल्सो फाइंड कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया सीधा सीधा नहीं है, इसका राइट आंसर डी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मॉडर्न हिस्ट्री का भी यूज करके कर सकते हैं। कहने की बात मेरी ये है। खैर दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हो और हिस्ट्री के क्वेश्चंस का एनालिसिस और बहुत ही डेप्थ में हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर पढ़ना चाहते हो, खास करके 2025-2026 के लिए, तो आपके लिए मैं लेके आया हूं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स, जो अभी हमने शुरू किया है 12 तारीख से, यानी कि कल से। अभी आपको 29,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया जा रहा है। अगर आपने ये कोड यूज किया PN लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको आरंभ बैच का पूरा कवरेज मिलेगा, ट्रायम्फ बैच में भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी की खासियत है कि पूरे GS के अंदर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बैचेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो जरूर से इसका लाभ उठाइएगा, आपको बड़ा लाभ होगा। और ये कवरेज हम आपको लाइव क्लास के अंदर देंगे और मजा आएगी सर। ओके, तो अनअकैडमी में आपको बहुत फायदे होंगे। टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस मिलते हैं, आपको मेंटरशिप मिल जाएगी अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है, और नई बैचेस तो हम लोग कवर करते ही रहेंगे। ये कोड जरूर से यूज करना, PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, जहां हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आप अपनी UPSC की तैयारी को और पुश कर सके। इसके सिवा अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंस्पायर, जहां टॉपर्स के द्वारा यूट्यूब के सेशंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जो इस बार के UPSC CSE टॉपर्स है, पिछले साल के टॉपर्स है, वो आपको हेल्प करेंगे कि उन्होंने कैसे एग्जाम को क्लियर किया था। तो जरूर से लाभ उठाइए। बाकी मेरा ऑप्शनल शुरू हो रहा है 20 तारीख से। PSIR, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे ऑप्शनल हैं। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द राइट पीरियड, जून महीना है, ये कोड जरूर से यूज करिए। और ऑप्शनल क्लासेस का सब्सक्रिप्शन की बॉक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल मिल जाएगी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। और पूछा गया है कि भावभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वरा कौन हुआ करते थे। अब आप देखने की कोशिश करें, फिलोसफर्स के अंदर आपको कन्नड़ ऋषि का नाम पता होगा, शंकराचार्य का नाम पता होगा, रामानुजाचार्य का नाम पता होगा, माधवाचार्य का नाम पता होगा, राइट। आपको जैमिनी ऋषि का नाम पता होगा, आप समझने की कोशिश करें कपिल ऋषि का नाम पता होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको फिलोसफर्स का नाम तो नहीं मिलेगा। आपको मकाली गोसाल का नाम पता होगा, तो ये तो आप निकल सकते हैं सर, ठीक है। दूसरा, जैन मॉन्क्स। अब देखिए जैन मॉन्क्स के अंदर भद्रबाहु है, स्थूल बाहु है, इस तरह के नाम आपको मिलते हैं। हरि विजय सूरी महाराज है। तो आप धीरे धीरे करके आप एलिमिनेशन के अंदर आ सकते हो। तीसरा, आपको टेंपल आर्किटेक्ट्स। अब देखिए टेंपल आर्किटेक्ट्स हम हिस्ट्री में नॉर्मली पढ़ते नहीं है, क्योंकि भारत में हजारों मंदिर बनाए हैं, हम राजाओं के नाम ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत लॉजिक से देखोगे तो इसका राइट आंसर प्ले आएगा सर। ओके, ये 8th सेंचुरी के प्ले हुआ करते थे जिन्होंने साहित्य लिखा था। इस तरह से आप आंसर के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करके, किसका? रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज करके आप कंक्लूजन के ऊपर आ सकते हो, सॉल्यूशन के ऊपर आ सकते हो, और ट्विस्टेड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई ये पर्सनालिटीज को अगर मैं फिलोसफर्स के साथ जोड़ता हूं, तो मैंने इतने सारे फिलोसफर्स पढ़े, मैंने नागार्जुन को पढ़ा है, मैंने मैत्रेय नाथ को पढ़ा है, मैंने वासुमित्र को पढ़ा है, ये सब बुद्धिस्ट फिलोसफर्स है, राइट। हमने हिंदुइज्म के फिलोसफर्स को पढ़ा है, उसमें कहीं पे भी इनका नाम हमने नहीं देखा है। तो आप कभी कभी क्या करेंगे कि जैसे जैसे एक एक स्टेप में एलिमिनेशन के ऊपर आओगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलता रहेगा कि भाई ये पर्सनालिटीज जो है, ये फिर इसमें कोई बचता नहीं है सर, ठीक है। टेंपल आर्किटेक्ट्स का तो नाम ही नहीं देखा है हमने। भारतीय इतिहास में खाली एक ही टेंपल आर्किटेक्ट का नाम पढ़ा है डिटेल के अंदर, वो है आपके राजा राजेश्वर टेंपल को बनाने वाला व्यक्ति। जो राजा राजेश्वर टेंपल है वो बना था, उसके आर्किटेक्ट का नाम मंदिर की दीवार के ऊपर लिखा गया है, उनके सिवा और किसी का नाम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखोगे तो क्या इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
तो मैं कहूंगा कि अटेम्प्ट करना चाहिए, लॉजिक से एनालिसिस करने की कोशिश करिए, लॉजिकल एनालिसिस आप देखने की कोशिश करिए कि हमने न्याय दर्शन पढ़ा था राइट प्लस क्लासेस के अंदर। तो न्याय दर्शन में यही तो बात बोली गई थी कि भाई आप लॉजिक देखिए, लॉजिक से जैसे जैसे आओगे वैसे वैसे कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कहा कि बेटा आपको स्किप कर देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही मैं कहूंगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस है, बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं प्रोवाइडेड यू अप्लाई द लॉजिक, यू अप्लाई योर ब्रेन एंड देन यू कम टू द राइट कंक्लूजन। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल जाते हैं। आपको पूछा गया है मिडिवल इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, परगना सरकार सूबा, सरकार परगना सूबा, सूबा सरकार परगना और परगना सूबा सरकार। अब आप देखिए इंटरेस्टिंगली इसको पूछा कैसे गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो प्लीज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, ओके, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में या आपको पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, डिसेंडिंग में आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है सर, ओके। तो सूबा सरकार परगना जो है वो अगर आप समझने की कोशिश करिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर जाएगा आपका, ओके। और परगना सरकार सूबा जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर के रूप में जाएगा, राइट। तो इसका राइट आंसर किस तरह से होगा, परगना इज ग्रुप ऑफ विलेज, सरकार इज मोर ऑफ अ ब्लॉक एंड सूबा इज द प्रोविंस इटसेल्फ सर, ओके। तो आपको ये पूछा जा सकता है कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पूछा जा सकता है कि सूबे का जो मुखिया था उसको क्या कहते थे, तो उसको कहा जाता था सूबेदार सर, ओके। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, परगना के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है कि इसका मुखिया कौन था, तो आमील के रूप में आपको देखने को मिलता रहता है। मेनी टाइम्स ये सूबे के रूप में जागीर दी जाती थी, तो आपको मनसबदार की भी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती रहती है, राइट, ओके। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फौजदार करके एक ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं। इन सब की कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इनफैक्ट सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज व्हाट, ओके, इट वाज एक्चुअली विलेजेस, ओके। अब विलेजेस को किस नाम से पहचानते थे, तो विलेजेस को हम लोग कहते थे मौजा सर, ओके, या मौजे के रूप में हम लोग पहचानते हैं, तो दिस इज अ कीवर्ड। और विलेजेस के मुखिया कौन हुआ करते थे, तो आपको देखने को मिलते हैं खुट, आपको देखने को मिलते हैं मुकदम, आपको देखने को मिलते हैं चौधरी, ओके। तो दिस आर ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद द विलेज और दी हेड पर्सन्स ऑफ द विलेजेस, जिसके ऊपर से आपको सवाल आ सकता है कि भाई इनकी स्टोरी क्या है सर, ओके। मिडिवल इंडिया के अंदर से मौजा या मोजे इज अ वर्ड विच इज स्टिल बीइंग यूज्ड। इनफैक्ट आपको पटवारीज भी देखने को मिलते रहेंगे। पटवारीज वर व्हाट, दे वर दी अकाउंटेंट्स, ओके। अकाउंटेंट्स का मतलब क्या होता है कि गांव के अंदर जो अकाउंटिंग लिखने वाले लोग हैं उनको पटवारी के रूप में कंसीडर करते हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो परगना सरकार एंड सूबा ये शब्द आपको पूछ दिया गया, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर हो जाना चाहिए और कीवर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये सिंपल था। क्या ये अटेम्प्टेबल था, यस, ये इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खैर इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। परमितास क्या है, परमितास। अब आप देखिए ये परमिता वाला जो शब्द है ये इधर स्किप करना चाहिए या आपका इनकरेक्ट होने की ज्यादा शक्यता है। मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि दिस इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर। एक्चुअली बुद्धिज्म से हर बार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने इस बार पूछ दिया पारामितास क्या है। अब देखिए कि एक टेक्स्ट है जिसका नाम है प्रजनम पारामिता। क्या नाम है, प्रजनम पारामिता। प्रजनम पारामिता वाज अ टेक्स्ट दैट वाज कंपोज्ड ऑफ इन द नालंदा पीरियड, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी इन द पाला पीरियड सर, ओके। तो उसका ओरिजिनल नाम है अष्टसहस्त्रिका प्रजनम पारामिता। इट इज मोर ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट दैट वाज कंपोज्ड इन द नालंदा रीजन वेयर द यूनिवर्सिटी वाज मेड, ओके। एंड इसमें आपको बोधिसत्व बनने का जो रास्ता है वो दिखाया गया है, क्योंकि ये महायानिक टेक्स्ट के साथ पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। अब आप इसमें से लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि इट वाज एन एग्जांपल ऑफ धर्मशास्त्र। अब देखिए धर्मशास्त्र की जो टेक्स्ट है दे आर ऑल इन द एग्जांपल ऑफ स्मृति सर, ओके ना, समझे। तो धर्मशास्त्र में नॉर्मली आपको स्मृति देखने को मिलते हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद की स्मृति, काटियान की स्मृति, बृहस्पति की स्मृति, या उसके ऊपर आपको कमेंट्री देखने को मिलती है, विघ्नेश्वरा के द्वारा लिखी गई है, और भी ऑथर्स के द्वारा लिखी गई है। तो उसमें आपको सीधे सीधे तौर के ऊपर शब्द पारामिता नहीं मिलेगा, तो ये आंसर तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक पूछा है फिलोसफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। जो फिलोसफिकल स्कूल्स जो वेदों की ऑथोरिटी नहीं मानती थी उनको कहते थे नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन जैसे बुद्धिज्म है, जैसे चार्वक दर्शन है, जैसे आजीविकास है, जैसे जैनिज्म है सर, ठीक है। तो उसमें शब्द आपको परमिता नहीं देखने को मिलता है। आप देखिए एलिमिनेशन से भी आ सकते हैं। पावरफुल मल्चम गिल्ड्स ऑफ द अर्ली मिडिवल इंडिया। अब देखिए गिल्ड्स को कहते थे श्रेणी, गिल्ड्स को कहते थे श्रेणी। अर्ली मिडिवल इंडिया की दो गिल्ड बड़ी फेमस है, एक मनीग्राम की गिल्ड, एक मनीग्राम की गिल्ड सर, ओके, एक अहोले की गिल्ड, ओके। और ये दोनों की दोनों वी विल सी कि फॉरेन और लोकल ट्रेडिंग किया करती थी।
इसमें भी शब्द परमनीता नहीं आता है। अगर आप एलिमिनेशन से लॉजिक लगाओगे ना सर, लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे ना, न्याय दर्शन लगाने की कोशिश करोगे, गौतम ऋषि का उपयोग आप देखोगे, गौतम ऋषि ने क्या दिया था, न्याय दर्शन दिया था, तो उससे भी आपका ये आंसर आ सकता है। मैं कहने की बात ये कर रहा हूं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा। देखो, हथियार हथियार मत रख दीजिएगा एग्जाम के अंदर, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत यही हो रही है कि दे ड्रॉप द वेपन्स डायरेक्टली, कि सर हमसे नहीं हो पाएगा ऐसे क्वेश्चंस। अरे देखिए, 5 मिनट देना, आप ऑटोमेटिकली रिकॉल करोगे, क्योंकि मुझे भरोसा है आप पढ़े हुए हो, आपने पूरे 1 साल तैयारी की है, तो आपको इसको इस तरह से मैं कहूंगा कि है ना, अधूरे में नहीं छोड़ना है। यू आर नॉट सपोज टू लीव इट लाइक दिस ओनली। मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाए। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको पूछा गया विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट टुम्बलुट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो उलगुलान किसको कहते हैं? उलगुलान को कहते हैं बिरसा मुंडा के रिवॉल्ट को, मुंडा रिवॉल्ट। अब आप देखिए कि भारत में ट्राइबल रिवॉल्ट्स का अलग अलग नाम है। कभी कभी इसके लिए शब्द यूज किया गया है उलगुलान, कभी कभी यूज किया गया है ग्रेट टिम्बलुट, कभी कभी आप देखोगे तो आपको शब्द देखने को मिलता है फितूरी, कभी कभी आपको शब्द देखने को मिलता है हुल, हुल या HUL, हुल, HOOL, हुल भी देखने को मिलता है। कभी कभी आपको देखने को मिलता है मेली, कभी कभी आपको देखने को मिलता है धिंग। दिस आर ऑल द कीवर्ड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियंस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया। जैसे रंगपुर और बिजनापुर के अंदर धिंग हुआ था, रंगपुर धिंग कहते हैं 1780s के समय पे, वॉरेन हेस्टिंग के समय पे। फितूरी एंड मेरी इज अ कीवर्ड विच इज यूज फॉर द ट्राइबल इंसरेक्शंस अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे हुए, मुंडा के हुए, हो के हुए, हड़बी के हुए, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चंस भी दिखाए। हुल जो है वो संथाल कम्युनिटी के द्वारा किया गया था। तो आपको अलग अलग कीवर्ड से सवाल आ सकता है। जैसे 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस के रूप में कंसीडर करते हैं। मपला रिबेलियन जो है 1920s का, आज की तारीख के अंदर वो उसको कम्युनल कंसीडर किया गया है। इंडिगो रिबेलियन जो है उसको नील विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? नील विद्रोह। नील विद्रोह क्यों? क्योंकि इंडिगो के किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था इसके लिए। तो ये जो शब्द है ये सीधे सीधा बिरसा मुंडा के रिवॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा ट्राइबल रिवॉल्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिबेलियंस के रूप में है। नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जाएगा धिंग, फितूरी, हुल और मेली क्या है, याद रखना इट इज रिलेटेड टू द ट्राइबल रिबेलियंस इन इंडिया अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द लेटर पीरियड। खैर, आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चंस के ऊपर आपको यहाँ पे सवाल पूछ दिया गया है, औरंग, बनियन और मिरासीदार, और आपको आंसर करना है इसमें से क्या सही है सर। ओके, अब आप समझने की कोशिश करिए। बनियान या बनिया इज एक्चुअली अ मर्चेंट और एजेंट दैट वाज वर्किंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी सर। ठीक है, जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करिए, आपको कभी कभी शब्द देखने को मिलता है गुमस्तास। व्हाट वाज द गुमस्तास? गुमस्तास वर द एजेंट हु वर द वर्किंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ही आपको यहाँ पे बनियन शब्द लिखा गया है। क्या ये सही है? ये सही है सर। ओके, औरंग इंचार्ज ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ये गलत है, क्योंकि औरंग वर मोर ऑफ अ वेयर हाउसेस। ओके, ये बेसिकली कंपनी ने जो वेयर हाउसेस खोले थे बंगाल में और दसर पार्ट के अंदर, उसके साथ शब्द यूज हो रहा है। अब आप देखिए, 2 तो आपके लिए करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट हो गया है सर। ओके, तो जहां जहां 1 आ रहा है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता है कि 2 करेक्ट है, तो 2 और 3 ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब आप देखिए कि ये 2020 में पूछा गया था, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो यूज हो गई थी। बहुत बार यूज नहीं होगी, पर आपको कैलकुलेटेड गैस लेना पड़ेगा। आप अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे हैं, मैं ये कहूंगा कि 3-4 आपसे छूट गए, 1-2 आपके गलत भी जाएंगे, तो भी आपके 10 क्वेश्चन राइट होंगे दोस्तों। 10 राइट होंगे और उसमें से आप पकड़ के चले एक आध आपके गलत हो गया आउट ऑफ दैट। ओके, या 15 में से आपने 3 छोड़ दिए, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 सही है आपके, तो 20 मार्क आपके आ जाएंगे सर। ओके, एंड दैट मेक्स अ वेरी बिग इंपैक्ट, क्योंकि इस बार 75 मार्क का कट ऑफ रहा है, कि इसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ रहेगा और उसमें आप 20 मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स। ओके, तो हल्के में मत लीजिएगा, इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ऐसा सोचिएगा, आप इसको उसको ना तोड़ दीजिएगा, कीवर्ड्स को ब्रेक करके आप टेक्निक यूज करिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करिए, आपको पूछा गया हुंडी क्या है? हुंडी सर। ओके, हुंडी से शब्द आया हुंडिया मण। हुंडिया मण का मतलब होता है बेसिकली पैसा, जहां वी विल सी कि आप पैसे के साथ शब्द डील करते रहते हो। तो हुंडी के ऊपर से वी विल फाइंड की एक कविता भी है, मारी हुंडी शिकारो
स्वीकारो भगवान हमारी हुंडी स्वीकारो श्रीनाथ, ओके ना, मतलब काइंड ऑफ कृष्ण भगवान के कंटेक्स्ट में ये शब्द बोला गया है। तो और बहुत ही फेमस आपको पोएट्री भी देखने को मिलती रहेगी। तो व्हाट इज हुंडी ओवर हियर सर? ओके, तो एडवाइजरी है, ये तो गलत है। एडवाइजरी को शासन पत्र के रूप में या शासन प्रशासन पत्र के रूप में कंसीडर किया गया है। डायरी आपको सीधे सीधे तौर के ऊपर नहीं मिलती है। तीसरा है ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स टू हिट सबऑर्डिनेट्स, ओके, तो वो तो सामंती प्रथा के साथ जुड़ा हुआ कीवर्ड्स मिलता रहता है। इसका था बिल ऑफ एक्सचेंज, इट वाज मोर ऑफ अ रेवेन्यू। क्या ये क्वेश्चन इजी था, अटेम्प्टेबल था? यस, डेफिनेटली अटेम्प्टेबल था। एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, बॉक्सेस दिए गए, उसको जरूर से पढ़ के जाइएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। आपको पूछा गया है कल्चरल हिस्ट्री के कंटेक्स्ट के अंदर कि इनमें से कौन से पैर सही है, परिव्रजका, श्रमणा और उपासक। ओके, अब आप देखने की कोशिश करिए। परिव्रजक, परि का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने संसार छोड़ दिया है, मतलब आप इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं जो परिवहन है। परिवहन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, राइट? तो अ पर्सन हु वॉन्डर्स, ओके, मेनली उसके साथ जुड़ा हुआ है जो संसार छोड़ता है सर, ठीक है ना? तो परिव्रजक ये बुद्धिज्म के साथ या भारत की ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर वॉन्डर और रिनंसिएट। दिस इज करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां से देखना है परि सर, है ना? परिभोगी का, ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को भोगना बंद कर दिया है। परिव्रजका, व्रजक यानी कि व्रज भूमि, जमीन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति सर, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है सर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। एक है श्रमणा। श्रमण का मतलब होता है ट्रूथ सीकर, ट्रूथ सीकर सर, ओके, जो श्रम करके जीवन के अंदर की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। बुद्धा महावीर कौन थे? आजीविका के मकाली घोषाल कौन थे? अज्ञानवाद के संजय कौन हुआ करते थे? अजीत केशकंबली कौन हुआ करते थे? ये सब के सब श्रमण हुआ करते थे, जो सच्चाई की शोध में संसार छोड़ दिए थे सर, ओके। तो ये गलत है। उपासक, लेब फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, दिस इज करेक्ट। दिस इज एक्चुअली मेल फॉलोअर। उपासक एंड उपासिका, है ना, एक शब्द आपको देखने को मिलता है उपासिका। उपासिका इज द फीमेल फॉलोअर, ओके। वैसे ही आपको शब्द देखने को मिलता है भिक्षु और भिक्षुनी सर, ओके, भिक्षुनी और भिक्षु सर, ओके। आपको शब्द देखने को मिलता है थेरा और थेरी। दिस आर ऑल दी नन्स ऑफ बुद्धिज्म। Bhikkhu and Bhikkhuni are actually the permanent we can say followers of Buddhist Sangha. Thera are those elder monks of Buddhism and Theri are the elder women monks of Buddhism. Bhikkhuni are the permanent monks of the Buddhist Sangha sir, okay. तो एल्डर लोग होते हैं उनके लिए थेरा थेरी शब्द आपको मिलता रहता है, इस तरह से याद रखना है सर, ओके। तो दिस आर ऑल द कीवर्ड्स। इसका 1 एंड 3 करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है। राइट आंसर इसका बी आ जाएगा। क्या ये आंसर अटेम्प्टेबल था? डेफिनेटली अटेम्प्टेबल था, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली रिकॉल कर पाएंगे सर, ओके। 2020 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर सवाल आ गया, विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म स्कूल्य वाप और द्रोण वाप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए शब्द आपको वाप वाप देखने को मिलता रहता है। अवाप, अवाप इज एक्चुअली अ टर्म विच इज रिलेटेड टू द लैंड, ओके, इस तरह से याद रखना। अवाप है, भूमि है सर, ओके। भू शब्द आपको देखने को मिलता रहता है। दिस आर ऑल द कीवर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द लैंड, ओके। तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करिए ये शब्द किसके साथ था, तो इट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लैंड, गुप्ता पीरियड से जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। इनफैक्ट इसमें आपको मतलब अटेम्प्ट करना बहुत टफ हो जाता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिलीजियस रिचुअल्स में बहुत सारे यज्ञ होते थे, राइट। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करिए, आपको देखने को मिलते रहते हैं रिलीजियस रिचुअल्स के अंदर यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राइट, ओके, वाजपेय यज्ञ। तो रिचुअल्स में तो आपको नहीं मिलता, ये गृह सूत्र आपको मिलेंगे सर, ओके। 16 संस्कार अगर आपको याद होंगे तो उसमें कहीं पे भी वी विल फाइंड कि अवाप शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप पीछे रिवर्स इंजीनियरिंग करके थोड़ा सोचेंगे तो शायद तक आप सॉल्यूशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन के ऊपर नहीं पहुंच सकते, पर ये थोड़ा टफ था। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड। अब देखिए गुप्ता पीरियड के अंदर लैंड का क्लासिफिकेशन होता था। आपको देखने को मिलता है वस्ती, वस्ती का मतलब है कि जहां पॉपुलेशन है सर, ठीक है। आपको देखने को मिलती है भूमि छिद्रलय। भूमि छिद्रलय का मतलब है कि एक ऐसी वेस्ट लैंड जिसको कल्टीवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट किया गया है सर, ठीक है। बट लैंड टेन्योर्स के साथ जुड़े हुए टर्म्स है। आपको अपराध धर्म, नीवी धर्म, इस तरह के अलग अलग शब्द देखने को मिलते हैं। तो बड़ा टफ है, मतलब इट्स नॉट अटेम्प्टेबल आई वुड से। इसको अगर आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो मेरे हिसाब से मतलब है ना दिक्कत हो जाएगी, सिवाय कि आपको शब्द अवाप पता हो सर, ठीक है।
अगर आपको अवाप या वाप शब्द पता है ना सर, ओके, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार ये कुछ जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। और मेनली लड़ाई इसी के ऊपर होती थी, मेजरमेंट ऑफ लैंड के साथ। क्योंकि किस व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लैंड, हाउ द लैंड इज टू बी मेजर्ड, इसको लेके डिबेट हिस्ट्री के अंदर चलती रही है, और कौन से राजाओं के द्वारा क्या क्या चीजें की गई थी। कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि भाई देखो कॉइन्स के लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, ऐसे टर्म आपको सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। तो आपने देखिए पुराना आप भी पढ़ के गए हो तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में से आपके आंसर निकल पाएंगे। खैर, पूछा गया विष्टि क्या है, विष्टि क्या है। अब देखिए गुप्ता पीरियड या उसके पहले से पीरियड से ही हमको फोर्स लेबर के एग्जांपल्स मिलते रहेंगे, और इसमें यही था कि आपको लेबर करना होता है स्टेट के लिए सर, ओके। अगर आप लेबर नहीं कर रहे हो तो आपको कैश देनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू सर, ओके। आपको टैक्स देना पड़ेगा स्टेट को। तो नॉर्मली लोग क्या कहते थे कि भाई देखो हम कैश तो दे नहीं सकते, हमारे पास जितनी भी उपज हो रही है या वर्कर्स के रूप में हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इट इज बेटर कि हमारे फैमिली से या हम में से कोई एक बंदा जो है वो मेनली आ जाएगा एंड आपके लिए काम कर देगा, स्टेट के लिए काम कर देगा। तो मूलतः से विस्टी वॉज काइंड ऑफ अ टैक्स, ओके। टैक्स किस तरह से था कि भाई आप कैश में दीजिए या फोर्स लेबर के रूप में हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, महीने में 2 दिन आपको काम करना है सर, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड और इनफैक्ट प्री गुप्ता पीरियड से ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलता रहेगा सर, ओके। तीसरा है कल्याण मंडप। क्या है कल्याण मंडप? अब याद रखना कि मंडपा और मंडप आर एक्चुअली द हॉल्स ऑफ रिलीजियस एंड रिचुअल गैदरिंग्स, ओके। रिचुअल या रिलीजियस गैदरिंग के लिए टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर ज्यादातर जो हॉल्स थे वो मेनली वी विल सी कि मंडप के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। कल्याण का मतलब होता है मैरिज, ओके ना, समझे। तो मैरिज हॉल्स की कहानी आपको देखने को मिलती है, और मैरिज हॉल्स आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दी विजयनगर एम्पायर। क्यों? क्योंकि विजयनगर एम्पायर के अंदर इनकी मान्यता ये थी कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट त्योहार आएगा, जैसे महानवमी है, रामनवमी है, तो उस दिन राम भगवान और सीता मैया की मूर्तियों को साथ में लेके आएंगे और वहां पे उनकी मैरिज के प्रोसेशन को सेलिब्रेट किया जाएगा। वैसे ही आपको पूछा जाएगा आर्किटेक्चर के अंदर से महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा क्या है सर, ठीक है। महानवमी डिब्बा कौन सी डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है? मंडप के अंदर भी बहुत सारे मंडप है, जैसे एक है कल्याण मंडप, दूसरा है उत्सव मंडप, उत्सव मंडप, ओके। आपको ये भी पूछा जा सकता है। मंडप का एक और नाम आपको उड़ीसा के अंदर से देखने को मिलता रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं जगमोहन। जगमोहन क्या है? तो यूपीएससी बहुत सारे कीवर्ड्स आपको पूछा जाएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन हिस्ट्री व्हाट इज जगमोहना, व्हाट इज उत्सव मंडप, या उत्सव मंडप कौन सी डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वी विल फाइंड कि महानवमी डिब्बा कौन सी डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक किस आर्किटेक्चर का प्रकार है। आपको इनडायरेक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग करके और भी चीजें पूछी जा सकती है। विजयनगर डायनेस्टी से ये सवाल आया था, सिंपल सवाल था पर एटलीस्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवा पूछा स्थानकवासी, स्थानकवासी संप्रदाय का नाम पूछ दिया आपको कि स्थानकवासी संप्रदाय किसके साथ जुड़ा हुआ है सर, ओके। अब आप देखिए स्थानकवासी, देरावासी, थेरावासी, ये सब अलग अलग प्रकार के वास, बेसिकली एक प्रकार के संप्रदाय आपको मिलेंगे। निवासी के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है कि एक विशेष प्रकार की मान्यता संप्रदायों के साथ जुड़ी हुई है, और ये जैनिज्म के साथ है। नॉर्मली ये अटेम्प्टेबल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा ट्विस्ट नहीं था अगर आपने जैनिज्म अच्छे से पढ़ के गया हो। इनफैक्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, उन सब की सेक्ट पढ़ के जाना, स्वतंत्रिका, समत्या, चैत्यशिला, पारशिला, पूर्वशिला, महायाना, हीनयाना, सर्वस्तिवादी, इन कितने सारे संप्रदाय है बुद्धिज्म के अंदर से, इन सब के ऊपर से सवाल आएगा। जैनिज्म में स्थानकवासी से आएगा, देरावासी से आएगा, थेरापंथी से आएगा। दिस आर ऑल दी बेसिकली सेक्ट ऑफ जैनिज्म। इनफैक्ट आपको जैनिज्म से एक जो लेटेस्ट संप्रदाय है श्रीमद राजचंद्र मिशन जो है, वहां से संप्रदाय से सवाल आने की शक्यता है, तो बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस पार्ट। खैर, इसके सिवाय आपको पूछा गया है कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर से फ्यूचर बुद्धा कौन है। अब देखिए बुद्धा के कंटेक्स्ट में आपको चीजें पता होगी कि बुद्धिज्म में ऐसा मानते हैं कि जब जब दुख बढ़ा है, जैनिज्म में जिसे तीर्थंकार कहते हैं, वैसे बुद्धिज्म में भी ये कहा गया है कि भाई भविष्य में एक बुद्ध आएंगे, और वो कौन है? मैत्रेय सर, ठीक है। देखिए आलोकितेश्वर, लोकेश्वर एंड पद्मपाणि बेसिकली एक ही व्यक्ति है। आलोकितेश्वर और पद्मपाणि तो एक ही है। ये बुद्धा के राइट हैंड आपको देखने को मिलते हैं, आर्किटेक्चर में इनकी मूर्ति आपको मिलती रहती है। ये हाथ में कमल, लोटस लेके आपको देखने को मिलेंगे इन द आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में सर, ओके। और मैत्रेय एक ऐसे व्यक्ति है जो फ्यूचर बुद्धा के रूप में कंसिडर किए गए हैं कि जब जब समाज में दुख दर्द बढ़ेगा
तो फ्यूचर बुद्धा के रूप में मैत्रेय आएंगे और समाज के अंदर जो दुख है, जो जो पीड़ा है, जो डिजायर है, उसको समाप्त करते हुए लोगों को आगे निर्वाण की तरफ लेके जाएंगे। यूपीएससी ने एक निर्वाण क्या है वो भी सवाल पूछ दिया था। खैर, इसके सिवाय आपको पूछा क्या है, बंजारा। सर बंजारा क्या है? ये एनसीईआरटी से लिया हुआ शब्द है। ये मेरे हिसाब से अटेम्प्टेबल बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बंजारा वर एक्चुअली नोमैडिक ट्रेडर्स। ओके, नोमैडिक ट्रेडर्स का मतलब क्यों है? क्योंकि ये व्यापारी ऐसे नहीं हुआ करते थे सर, ठीक है, पर ऐसे ये व्यापारी लोग थे। ये क्या करते थे, डेस्टिनेशन ए से लेके डेस्टिनेशन बी के बीच में अगर कोई भी वस्तुओं का सामान बेचना हो तो ए से लेके बी जगह के ऊपर लेके जाएंगे, लोकल बाजारों के ऊपर बेचेंगे सर, ठीक है। तो एक कम्युनिटी है बंजारा कम्युनिटी, आज की तारीख में भी एग्जिस्ट करती है। इनको अलाउद्दीन खिलजी ने इनका बहुत ही उपयोग किया था इन दी मार्केट रिफॉर्म्स। ओके है ना, याद रखना, नेक्स्ट टाइम आपको सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन से राजा ने बंजारों का यूज किया था इन दी इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड द मार्केट, इट वाज अलाउद्दीन खिलजी। सेकेंडली, बंदरास के बारे में 17th और 18th सेंचुरी में एक ब्रिटिश ट्रैवलर है जिसका नाम है पीटर मुंडी। नाम याद रखना, पीटर मुंडी, मुंडी घुमा दूंगा। इसने बंजाराओं के बारे में लिखा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स हैज रिटन अबाउट बंजारास इन इंडिया रिगार्डिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्रेडिंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट को आप देखोगे खुदकश्त कहते थे, खुदकश्त, ओके, किसानों को खुदकश्त, पहिकश्त, ओके ना, समझे। सो दिस आर द काइंड ऑफ फार्मर्स जो वर इन्वॉल्व इनटू एग्रीकल्चरलिज्म सर, ओके। वॉरियर्स तो योद्धा लोग थे सर, है ना। वीवर्स के लिए टर्मिनोलॉजी आपको सीधे सीधे नहीं मिलेगी। खैर, इसके सिवा पूछा गया है अरगहट्टा। अरगहट्टा सर, ओके, इसको कहते हैं सकिया, 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 पर्शियन व्हील कहते हैं, पर्शियन व्हील सर, ओके। ये जो पर्शियन व्हील है ये भारत में किस पीरियड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इट वाज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ वाटर व्हील व्हिच वाज यूज्ड फॉर द इरिगेशन। लैंड ग्रांट्स को क्या कहते हैं? लैंड ग्रांट्स को अलग नाम से पहचानते हैं। बॉन्डेड लेबर को हम लोग विष्टी के रूप में या स्लेव लेबर के रूप में कंसीडर करते हैं, राइट। वेस्ट लैंड कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड, तो मैंने अभी आपको बताया भूमि छिद्र लय के रूप में उसको कंसीडर करते हैं, भूमि छिद्र लय, ओके। तो अरगहट्टा वाज एक्चुअली वाटर व्हील। वाटर व्हील का दूसरा नाम क्या है? सकिया या पर्शियन व्हील भी कहते हैं। इनफैक्ट चोला पीरियड में, चोला पीरियड का मतलब है कि समवेयर इन द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ओके, मिडिवल इंडिया के अंदर हम लोग जब देखे हैं, इंपीरियल चोलास जब रूल कर रहे थे, तब आपको ये अरगहट्टा का यूज आपको बहुत देखने को मिलता रहता है। और भारत के अलग अलग विस्तारों में आपको इसका उपयोग देखने को मिलता रहता है सर, ओके। तो बॉन्डेड लेबर इज मोर ऑफ अ विष्टी। लैंड ग्रांट्स वो डिफरेंट नेम्स, जैसे आप देखोगे आपको अग्रहार देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है देवदाना, आपको देखने को मिलता है ब्रह्मदेया, तो ब्राह्मण्स को दिए जाने वाला था सर, ठीक है। मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए स्पेसिफिक कोई टर्म नहीं है, रियलिटी तो यही आपको देखने को मिलती रहती है। खैर, हट्टा से भी आप आपको इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और वेस्ट लैंड कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड जो है उसको भूमि छिद्रलय, भूमि छिद्रलय के रूप में कंसीडर करते हैं। खैर, इसके सिवाय वी विल कम टू नो कि आपको ये पूछा गया कि विथ रिस्पेक्ट टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनिकल्स, डायनेस्टीज, हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज, ओके। कि कौन से लोग प्रोफेशन के रूप में चीजों को याद रखते थे। अब देखिए, श्रमण और परिव्रज का ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुका है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। आप देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पीवाईक्यू के अंदर से। श्रमण और परिव्रज का मैंने आपको बताया 2020 में पूछ दिया है, 2016 में भी एक दफा पूछा था। 2016 मतलब 2016 का क्वेश्चन करके जाओगे ये वाला तो 20 का आंसर कर पाएंगे। तो श्रमणा वर ट्रूथ सीकर्स, परिव्रजक वर बेसिकली दोस पीपल जिन्होंने हम लोग क्या कह सकते हैं कि संसार छोड़ दिया था, रिनेसेंस वॉन्डरर्स हुआ करते थे। अग्रहारी का कौन थे? अग्रहार वर एक्चुअली द लैंड ग्रांटीज, ओके। लैंड ग्रांटीज का मतलब है कि ऐसे ब्राह्मण जिसको लैंड ग्रांट मिली है वो ये लोग थे सर, ओके। ये तो ट्रूथ सीकर्स वाले थे, ये तो रिनेसेंस थे जिन्होंने रिनंसिएशन कर दिया है। तो राइट आंसर क्या होगा? मगध, मगधा, या मगध के साथ साथ आपको शब्द देखने को मिलते हैं सुतास। प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड, प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड। आप देखिए कि आपने 2-3 कीवर्ड पढ़ के गए हो, उसमें से एलिमिनेशन करके भी आप आंसर के ऊपर आ सकते हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था, डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आप सब पीवाईक्यू सॉल्व करके गए हो विथ रिस्पेक्ट टू द कीवर्ड्स बेस्ड हिस्ट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब अटेम्प्ट करना है। इस टोटल स्लाइड्स के अंदर टोटल 30 से ज्यादा क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं, पर कहने की बात यह है कि इवन आप लिमिटेड करके जाओगे तो भी आप आंसर कर पाते हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको पूछा सिद्धा और सितार्स, है ना। अब आप देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, ये कौन थे? तो सिद्धा यानी कि सिद्ध लोग, है ना, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ सिद्ध हासिल की है सर, ओके। तो मेनली अगर आपको पता होगा कि एक्यूपंक्चर की जो भारत के अंदर डेवलपमेंट हुई, या नाड़ी विज्ञान जिसके साथ वी विल सी कि आपकी पल्सेस को
चेक करके आपके अंदर की कोई बीमारी है या आपको ट्रीटमेंट करने की शुरुआत है, ये सिद्ध लोगों ने शुरू किया था सर। ओके, ये तमिल रीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे। ये मोनोथीस्ट थे। मोनोथीस्ट का मतलब है एक ईश्वरवाद में मानने वाले, एंड दे कंडेम आइडोलेट्री। ये सही है, यस ये डेफिनेटली सही है, याद रखना। लिंगायत ऑफ द कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थियरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। यस डेफिनेटली, क्योंकि बासवाचार्य का नाम आपको पता होगा। इनफैक्ट इस बार सीएपीएफ में या सीडीएस का एक क्वेश्चन पेपर हमने किया था पिछले 1 महीने पहले, उसमें बासवाचार्य के रिलेटेड बैकवर्ड लिंकेजेस भी है, मैंने करंट अफेयर्स के अंदर भी पढ़ाया हुआ है। इनफैक्ट ये भी एक तरह से एक ईश्वरवाद या इसको अद्वैतवाद है ना, समझे, इसको शिव अद्वैत कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव अद्वैत। आपको पूछा जाएगा कि लिंगायत लोग किस में मानते हैं? शिव अद्वैत। शिव अद्वैत का मतलब है कि शिव के अंदर ही हम बसते हैं और हम शिव में बसते हैं सर। ओके, तो शिवा का जो मोनिज्म है उसमें ये मानते हैं सर, ठीक है। तो लिंगायत वाले हैं वो मोनिज्म में मानते हैं, और आपके सिद्धार्थ या सितार्थ जो है वो मोनोथीस्टिक है, वो एक ईश्वरवाद में मानते हैं। मोनोथीज्म और मोनिज्म के बीच में बहुत फर्क है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, एरीपट्टी, तन्यूर और घटिका। एरीपट्टी, तन्यूर और घटिका। अब आप देखिए ऐसे सवालों को कैसे डील करेंगे। उर शब्द आपको देखने को मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू द विलेजेस, जो मूलतः से चोला पीरियड के अंदर से पंचायती राज का जब डेवलपमेंट हुआ तो नॉन ब्राह्मण विलेजेस को दिया जाता था सर, ठीक है। तन्यूर, तंजावुर, आप समझने, उत्तरा मेरूर, आप पीछे आप समझने की कोशिश करोगे, ये सब गांव आपको मिलते रहेंगे। सामने क्या दिया गया है? विलेजेस डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब देखिए ये सीधा सीधा चला गया, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को जो गांव दिए जाते थे उसमें बॉडी हुआ करती थी सभा, उसमें बॉडी हुआ करती थी सभा। ऊर वॉज एक्चुअली अ विलेज कंसिस्टिंग ऑफ नॉन ब्राह्मण पीपल, नॉन ब्राह्मण असेंबली सर, ठीक है। तो ब्राह्मणों की जो काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक एक तरह से हम लोग कहते हैं सोशल राइट्स थे, वो नहीं हुआ करते थे। तो ये सही होगा, गलत होगा? ये गलत हो जाएगा। जैसे यहां देखोगे तो पट्टी, पट्टी का मतलब होता है लैंड का एक टुकड़ा सर, है ना, जमीन का एक टुकड़ा। पट्टी से पाटीदार आपको मिलता रहता है, राइट। पट्टेदार आज की तारीख में भी आपको मिलता है सर। ओके, यहां लिखा गया एरी। अब देखिए एरी का मतलब होता है वाटर सर। ओके, एरी पट्टी, है ना, आप कीवर्ड्स को तोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एरी पट्टी, एरी वरियम। एरी वरियम इज व्हाट? ओके, वाटर के लिए कमिटी, ये है एरी पट्टी। वाटर के लिए लैंड। पूछा क्या गया है? लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच सेट वाज सेट अपार्ट फॉर द टेंपल्स ऑफ टेंपल मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। ये सही है कि गलत है? यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि लैंड की एक जमीन का टुकड़ा अलग कर दिया जाता था सो दैट गांव के अंदर अगर कोई तालाब है तो उसकी मेंटेनेंस की जाए। तीसरा यहाँ पे शब्द आपको दिया गया है घटिकास। घटिकास, घटिकास क्या है? देवर वैदिक कॉलेजेस दैट वर एसोसिएटेड विद द टेंपल्स, और वहां से बन के आए मठ। क्या बन के आए? मठ। पल्लव पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ये घटिकास का निर्माण किया गया था कांची में, महाबलीपुरम में, बाकी सारी जगह के ऊपर। इनफैक्ट कांची की घटिका के बारे में ह्यूएन सांग ने भी लिखा है। इसका राइट आंसर 1 एंड 3 होगा, 1 एंड 3 होगा। मैं आंसर के ऊपर ज्यादा बाहर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे ब्रेकअप करके मेन आंसर के ऊपर पहुंचना है। खैर 2015 के अंदर पूछा कलमकारी क्या है? कलमकारी सर। ओके, व्हाट इज कलमकारी? तो कलमकारी बेसिकली एक पेंटिंग का प्रकार है। कपड़े के ऊपर आप समझने की कोशिश करिए, कॉटन का एक क्लॉथ है, कॉटन के क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग की जाती है, उसको कलमकारी कहते हैं। कलम से कारीगरी करना। अब आप देखने की कोशिश करिए, यहां पूछा गया है हैंडमेड ड्राइंग ऑफ बाम्बू हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नो, गलत है। अब ब्लॉक पेंटेड वुलन क्लॉथ इन वेस्टर्न हिमालयन सर। ओके, देखिए ब्लॉक पेंटिंग बहुत सारे है, उसको बागरू प्रिंट आपको देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में आपको प्रिंट देखने को मिलती रहती है। तीसरा है हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये भी गलत है। इनफैक्ट दिस इज अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। कलमकारी आज के आंध्र प्रदेश के 2 रीजन्स में होती है, याद रखना सर, ठीक है। एक है मसूलीपट्टनम, एक है मसूलीपट्टनम, एक है मसूलीपट्टनम, आपको सवाल पूछा जाएगा बैकवर्ड लिंकेजेस से। और दूसरी है श्रीकलाहस्तम। श्रीकलाहस्तम, श्रीकलाहस्ती या श्रीकलाहस्तम के रूप में पहचानते हैं। मसूलीपट्टनम में पर्शियन इन्फ्लुएंस यानी कि मुस्लिम कारीगरों के द्वारा इस्लामिक इन्फ्लुएंस की आर्ट को हाईलाइट करते हुए कलमकारी पेंटिंग की जाती है। और श्रीकलाहस्ती जो आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, वहां पे आपको इंडिजिनस आर्ट के रूप में, यानी कि जो रामायण है, महाभारत है, भारत की पौराणिक कथा है, इसके ऊपर से पेंटिंग्स बनाए जाते हैं और वो इसके ऊपर पोर्ट्रे किए जाते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको पूछ दिया गया मागणियार कौन है? मागणियार सर। ओके, मागणियार। अब देखिए ऐसे सवालों को टफ अटेम्प्ट करना बहुत ही मतलब है ना टफ हो जाता है, पर आपको इसमें से सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए पीट्राडूरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया।
पीटरबुरा अगर आपको पता हो, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। और ये ताजमहल के अंदर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ से यूज किया गया था, जहां कलरफुल स्टोन्स को यूज करना था सर, ओके। तो आप ऑटोमेटिकली इसको एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा है क्लासिकल वोकल म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया। अब देखिए, क्लासिकल वोकल म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया इज एक्चुअली द कार्नाटिक फॉर्म ऑफ म्यूजिक, और यही सबसे प्योरेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है सर, ओके। तो ये भी चला जाएगा। तीसरा पूछा है मार्शल आर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है वो है आपको थांग ता सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको ईस्ट पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, मणिपुर वाले रीजन के अंदर से, तो ये भी चला जाता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे और आपने जो भी नॉलेज गेन किया है, ये नॉलेज को विजडम के रूप में अप्लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी गट फीलिंग कहेगी कि यार ये मोस्ट प्रोबेबली म्यूजिकल ट्रेडिशन होगा। एक्चुअली ये कम्युनिटी है जो एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल करती रहती है। बहुत सारे कम्युनिटीज के बारे में द हिंदू के फ्राइडे एडिशंस में आता रहता है, बट हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। पर 2014 में पूछ दिया था कि मागणियार कौन है, हर बार नहीं पूछेगा, चिंता मत करना सर, ओके। तीसरा पूछा पंचयतन क्या है, पंचयतन। अब देखिए, पंचयतन, सप्तयतन, त्रेयतन, सप्तयतन सर, ओके। तो ये सबके सब मंदिरों के प्रकार है, याद रखना, दे आर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कैसे? तो एक मंदिर जो है, मुख्य मंदिर आपको यहां देखने को मिलता है, बाकी 4 मंदिर आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा। तो टोटल 5 मंदिर आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी, उसको कहते हैं पंचयतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पंचयतन के सिवा आपको सप्तयतन देखने को मिलता है, त्रेयतन यानी कि 3 मंदिर देखने को मिलते हैं, कभी कभी एक यतन भी देखने को मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो धर्म संप्रदाय नहीं है। असेंबली ऑफ विलेजेस को सभा समिति के रूप में कंसीडर किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी भी नहीं है। सीधे सीधा आपको पता चल जाएगा कि ये टेम्पल आर्किटेक्चर का प्रकार है, हमने आर्ट एंड कल्चर से पढ़ा भी था। पर दूसरे कीवर्ड्स को जरूर से याद रखना। तीसरा यहां पूछा गया है कलरिया पट्टू क्या है। अब देखिए, कलरिया पट्टू या कलरिया पट्टू इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट विच इज बेस्ड इन केरला सर, ठीक है। एंड साउथ इंडिया के अंदर की ये केरला की मार्शल आर्ट टेक्निक है। ये बेसिकली बहुत ही एंशियंट रही है, और जैसे मलखंब है, जैसे थांगता के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, वैसे ही आपको ये कलरिया पट्टू भी देखने को मिलती है, जो केरला के अंदर से बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट आपको देखने को मिलती रहेगी। यहाँ ऑप्शन से भी आप इसको पहुंच सकते थे। इट इज एन एंशिएंट स्टाइल ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन साउथ इंडिया। नो सर, दिस इज रॉन्ग, ओके, वो तो लॉस्ट वर्क्स टेक्निक हो जाएगी। इट इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा एंड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मलाबार। तीसरा पूछा गया है कि इट इज एन एंशिएंट ऑफ भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म। अब देखिए, शैविज्म का जो भक्ति कल्ट है एंशिएंट के पीरियड के अंदर, वो तो नैनार संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है, तो नैनार संप्रदाय भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना ऑप्शंस को, वैसे वैसे आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर डी ही होना चाहिए सर, ओके। तो सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट मोस्ट प्रोबब्ली यू कैन कम टू द कंक्लूजन एज वेल। खैर, इसके सिवा पूछा इबादत खाना क्या है। अब देखिए, इबादत खाना अकबर का प्राइवेट चैम्बर नहीं था, मॉस्क नहीं था। इसमें सी और डी ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग था, एक बार पढ़ लेना सर, ओके। एक में पूछा है द हॉल इन विच अकबर हेल्ड रिलीजियस डिस्कशंस विद द स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन। दूसरा है द रूम इन विच नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन गैदर्ड टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स। अब देखिए, ये भी सही है, पर इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर अकबर के साथ जुड़ा है, क्योंकि अकबर बैठता था धर्म गुरुओं के साथ। कौन से धर्म गुरु? हरि विजय सुरु महाराज, इसके अंदर शेख अब्दुल लतीफ, अब्दुल नबी, जो सुन्नी और बेसिकली सूफी संप्रदाय से हुआ करते थे। इसके सिवा पुरुषोत्तम दास आपको देखने को मिलते हैं, बनारस से आए थे। हरि विजय सूरी महाराज गुजरात से आए थे। महर्षि दस्तूर राणा गुजरात नवसारी से आए थे, पारसी धर्मगुरु थे। एक्वा विवो और मॉन्सेरेट करके 2 क्रिश्चियन पादरी थे, जिनके साथ अकबर ने इबादत खाने में इसका ये बेसिकली डिस्कशन किया था। राइट आंसर सी है। इसमें स्कॉलर्स का नाम पढ़ के जाना, एक बार मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। खैर, महत्तारा और पट्टकिला, महत्तारा और पट्टकिला। अब देखिए, महा और पट्टा का जो मुखिया है सर, ये कौन हो सकता है? तो सिंपल चीज आपको यहां से देखने को मिलती है, मुखिया शब्द दिया गया है। अब इसमें स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वैदिक रिचुअल्स के जो स्पेशलिस्ट थे वो कौन थे? वो तो थे अध्वर्यु, वो तो थे होत्री, वो थे अग्निहोत्री। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो तो वैदिक रिचुअल्स के ब्राह्मण थे। दूसरा था चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड, ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके लिए शब्द यूज था सार्थवाह या सेठी या सेठ या श्रेणी का, है ना, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। एक थे मिलिट्री, मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए शब्द यूज होता है सेना अध्यक्ष, बल अध्यक्ष, है ना, सेना सेना शब्द आपको पीछे कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। तो इसका राइट आंसर विलेज हेडमैन होगा। इनफैक्ट यहां से याद रखना, महा शब्द आता है ना, महा या पट्टा, जो बेसिकली जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, जमींदार के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर इसका विलेज हेडमैन के रूप में आपको मिलता रहेगा। एक पूछा गया है चैत्य और विहार क्या है। सिंपल चीज है,
चैत्य वॉज नथिंग बट प्लेस ऑफ वर्शिप एंड विहार वॉज प्लेस ऑफ लिविंग फॉर द मॉन्क्स। ये खास करके केव आर्किटेक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। केव्स को एक बार जरूर से पढ़ के चले जाना। इसके सिवाय आपको पूछा गया है 2013 के अंदर निर्वाण क्या है, निर्वाण। तो निर्वाण और कैवल्य, बेसिकली कैवल्य इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, nirvana is also highest form of knowledge, but with the knowledge your desires come to an end, your desires come to an end। जैसे बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हो गई थी, कब हुई थी? जब उन्होंने संसार छोड़ा और उसके 6 साल तक इधर उधर भटके और उसके बाद उनको निर्वाण प्राप्ति हुई। तो निर्वाण इज अ की वर्ड इन बुद्धिज्म, याद रखना। निर्वाण इज अ की वर्ड इन बुद्धिज्म विच सेज द एंडिंग ऑफ डिजायर्स। आपके अंदर की इच्छा खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई उस दिन आपका दुख खत्म हो गया, ऐसा बुद्ध मानते हैं सर। ओके, इसके सिवाय आपको 2013 के अंदर पूछा त्रिभंग क्या है, त्रिभंग क्या है? त्रिभंग, अतिभंग, ये शब्द आपको मिलते रहेंगे। तो इट इज रिलेटेड टू द डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। डांस फॉर्म ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि आपका शरीर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, मिडल बॉडी एंड लोअर बॉडी, और उसको आप बेसिकली बेंड करते हो। उड़ीसी क्लासिकल डांस में, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस में, मेन तो उड़ीसी में आपको मिलता रहता है। इनफैक्ट उड़ीसी क्लासिकल डांस में त्रिभंग की इंपॉर्टेंस है। इसके सिवाय आपको मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल देखने को मिलती है, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की जो मुद्रा है वो भी त्रिभंग मुद्रा है। इसके सिवाय इंडियन कल्चर में एक शब्द आपको देखने को मिलता है, अभंग। व्हाट इज अभंग बाय द वे, ये कमेंट सेक्शंस के अंदर मुझे बताना, अभंग क्या है, आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ के जा रहा हूं। इसके सिवाय नगर, द्रविड़ और वेसार क्या है, सबको पता है, दे आर एन एग्जांपल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। बड़ा इजी सवाल आया था। नेक्स्ट टाइम आ सकता है कि रेखा, पीधा और खाखरा क्या है। रेखा, पीदा और खाकरा क्या है, ये क्या है, व्हाट आर दिस टाइप्स? ओके, दे आर काइंड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर और दे आर काइंड ऑफ, वी विल सी कि शिखर आर्किटेक्चर, या शिखर और विमान के बीच में अंतर क्या है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसके सिवाय 2013 में पूछा था श्रेणी के बारे में, गिल्ड्स के बारे में, कि गिल्ड्स के बारे में बताइए कि क्या सही है। अब गिल्ड्स की जुडिशियल पावर थी, ये थी। गिल्ड्स के पास अपने प्राइजेस फिक्स करने की सत्ता थी। पूछा गया द किंग वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ओवर देम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि गिल्ड्स वर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिन। गिल्ड्स अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करते थे, इनको राजा के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं थी। राजा खाली इनको परमिट देता था। इनफैक्ट 2 गिल्ड बड़े फेमस थे, एक अहोले की गिल्ड जो एंशिएंट अर्ली मिडिवल इंडिया में थी, दूसरी थी मणिग्राम की गिल्ड। ओके, मणिग्राम बेसिकली आपको तमिलनाडु में, अहोले आपको कर्नाटका के अंदर मिलेगा। इनफैक्ट गिल्ड 2 प्रकार की थी, एक तो थी नाना देशी की गिल्ड। नाना देशी की गिल्ड को कहते हैं फॉरेन गिल्ड, जो विदेश के साथ व्यापार करती थी, और दूसरी थी स्वदेशी गिल्ड। स्वदेशी की गिल्ड का मतलब है कि जो लोकल ट्रेडिशंस में या लोकल ट्रेडिंग करती थी सर। ओके, तो ये भी हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि नाना देशी, स्वदेशी और गिल्ड के लिए 2 शहर बड़े फेमस है, अहोले और मणिग्राम। ये सवाल आपको पूछा गया था। इसके सिवाय आपको ज्यादातर सवाल 2012 तक मैंने आपको करवा दिए हैं, एंड यही क्वेश्चन से 2012 में भी एक आध आया था, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, तो इट इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। खैर, मेरा ये सेशंस करवाने का इंटेंशन ये था कि आप कीवर्ड्स को तोड़ ताड़ के ज्यादातर क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हो अगर आपको ऑप्शंस पता हो। तो रीड द ऑप्शंस ट्वाइस, 2 बार ऑप्शंस को पढ़िए, बाकी सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहिए, क्योंकि ये तो कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आउट ऑफ कीवर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन अगर 4 कीवर्ड वाले क्वेश्चन पूछे हैं, 2 स्किपेबल होंगे, 1 या 2 आपको स्किप भी करने पड़ेंगे, ईगो के ऊपर मत लेना, पर बाकी के 1-2 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करिए। मैं आशा करता हूं कि आपने ये सेशन से कुछ चीजें सीखी है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, डाउनलोड करिए, एक बार रिवाइज कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये पीडीएफ और ये सेशन हमारा प्रीलिम्स के पहले का आपको एक गाइडिंग लाइट के रूप में आपको काम में, ऐसी मैं आशा करता हूं। जरूर से जुड़िए हमारे साथ अनस्टॉपेबल्स के ऊपर, हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस और भी लेके आएंगे थ्रू आउट द ईयर। खैर, इस साल की प्रीलिम्स के बाद और इसके कंटिन्यूएशन भी हम आपको मिलते रहेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।